नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आध्यात्म से रिलेटेड जो एक सेक्शन है हमारे YouTube चैनल का, उसी के संबंध में ये हमारा पहला वीडियो है। आपका फिर से स्वागत करता हूँ और सीधे चलते हैं हम आज के विषय पे, जो है आखिर आध्यात्मिकता क्यों ज़रूरी है। हर हर में पिता गौरी माता स्वादेश भुवनत्रयम्। इस श्लोक का अर्थ है कि जो परमात्मा है वो मेरे पिता हैं और ये परम प्रकृति मेरी माता है, और मेरा जो ये घर है ये 3 प्रकार का है। प्रथम है ये फिज़िकल वर्ल्ड, ये भौतिक संसार। द्वितीय है हमारा मानसिक घर, जिसमें हम अपनी सोच, अपनी भावनाएं, अपनी आकांक्षाएं, इच्छाएं ये सब रखते हैं। और तृतीय और सब में बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा आध्यात्मिक घर। आजकल के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादातर जिस लेवल पे लोगों का संघर्ष चल रहा है वह मेनली फिज़िकल और मेंटल वर्ल्ड में होता है, यानी कि हमारा भौतिक और मानसिक घर। स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं और उसको जनरली देखा जाता है कि हम लोग लास्ट में कंसिडर करते हैं। हमारा जो एक चीज़ों को देखने का नज़रिया है वह प्राइमरीली फिज़िकल होता है, सेकेंडली मेंटल होता है। कुछ लोग मेंटल को पहले रखते हैं, फिज़िकल को बाद में रखते हैं। बट मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी के विषय में, यानी आध्यात्मिकता के विषय में सबसे बाद में जाकर सोचना चाहिए। इसका एक और एग्जाम्पल है हमारा जो वर्णाश्रम सिस्टम है, जो पहले लोग फॉलो करते थे, जिसमें प्राइमरीली दे यूज्ड टू थिंक अबाउट विद्यार्थी जीवन, जो कि लाइफ का पहला क्वाड्रेंट होता था। उसके बाद आपका गृहस्थ जीवन, फिर उसके बाद आपका एक आपका वानप्रस्थ, और फिर जाके इस तरीके से ख़त्म होता था। 4 रहते थे सिस्टम्स। आप कमेंट में मुझे रिमाइंड करा सकते हैं कि आखिर क्या थे। तो इसमें ये एक सोच दिखाई देती है कि समाज में जनरली आध्यात्म को एक सारी चीज़ों से निवृत्त होने के बाद करने वाली चीज़ की संज्ञा दी गई है। यानी कि वंस यू आर डन विद ऑल द थिंग्स, जब आप सारी चीज़ों से आप खाली हो जाते हैं, देन यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन आध्यात्म। पर मेरे हिसाब से और कई और कहानियाँ जैसे मैंने आपको बताई, और जो सिस्टम्स हैं उनमें भी कई ऐसे वक्तव्य आपको देखने मिलेंगे, कई ऐसे एग्जाम्पल देखने मिलेंगे जहाँ की उन इंडिविजुअल्स ने आध्यात्म को एक महत्वपूर्ण स्थान अपने बचपन से ही दिया था। महर्षि प्रहलाद के विषय में आपने सुना होगा, भक्त ध्रुव के विषय में सुना होगा, जिन्होंने ये कहा, और नचिकेता के विषय में भी सुना होगा, जिन्होंने आध्यात्म को अपने शैशव काल से या बाल्यकाल से, यानी चाइल्डहुड से ही प्रॉपर इम्पोर्टेंस दिया। ध्रुव ने तो यहाँ तक कह दिया यमराज से कि अगर मेरी अगले ही पल मृत्यु हो जाती है तो क्या मैं आध्यात्म को अगर अगले पल मृत्यु हो जाती है तो क्या इसको मैं मिस करूं। मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट उनकी ज़िंदगी में एक थीम था। तो आजकल के समय में जब विभिन्न विषयों पर बात हो रही है और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे भी बात हो रही है और आध्यात्म की भी बात खूब हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा करूं, जहां मैं ये बताऊं कि किस प्रकार आध्यात्म ने मुझे प्रभावित किया और उसकी ज़रूरत जो मैं पहले नहीं समझता था वो कैसे रियलाइज़ हुई मुझे। तो दोस्तों, इनिशियली मैं एक एथीस्ट था। मैं भगवान के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करता था, और उन्हीं की कृपा से मेरे 15वें जन्मदिन में मुझे उनके विषय में पता चला कि हाँ, मैंने ये एक्नॉलेज किया कि जी हाँ, आप ही हैं और आप हैं, इस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं और आप सब चीज़ों के नियंता हैं। यानी कि यू आर द कंट्रोलर ऑफ थिंग्स, एंड आई अंडरस्टैंड दैट विदाउट योर अग्रीमेंट नथिंग हैपन्स इन दिस यूनिवर्स। सो लेटर ऑन आई वॉज ऑल्सो एन एविड थिंकर। मैं बहुत सोचता था, विचार करता था, और कहीं ना कहीं अपने विचारों के इस जंजाल में फंस कर ये समझ पाता था कि अब इस सोच को आगे और नहीं बढ़ाया जा सकता, और
जो जिस शांति की तलाश में ज़्यादातर लोग हैं वो अपनी मानसिक मेहनत से या फिर फिज़िकल मेहनत से उस चीज़ को नहीं पा सकते। और आध्यात्मिकता की थीम्स वो रनिंग अराउंड मी। बहुत लोग मुझसे कहते थे कि आध्यात्मिकता को ग्रहण करें, आध्यात्मिक साधना करें, पर मेरा मन बहिर्मुखी था। आई वॉज एन एक्सट्रोवर्ट और मे बी एन एम्बीवर्ट एट टाइम्स, कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का एक जो मिश्रण होता है वो था, और मुझे नहीं ज़रूरत महसूस होती थी कि मैं उस तरफ अपना जो थॉट प्रोसेस है लेकर के जाऊँ। बट अपने ग्रेजुएशन के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड जब एक आपका गृहस्थ जीवन शुरू होने से पहले की जो स्टेज होती है, जब आदमी अपने वर्क कल्चर में जाता है और फिर पैसे कमाने शुरू करता है, तो ज़्यादातर जो उसकी आकांक्षाएं होती हैं बचपन में वो उससे पूरी हो जाती हैं। और ऐसा पहले बच्चे का मानना होता है कि वो उन आकांक्षाओं से मैं कंप्लीट फील करूँगा और मुझे एक बेहतर एक आइडिया लगेगा, एक लाइफ में कंप्लीटनेस का एहसास होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा शुरुआत में तो लगा कि मैं अपनी सफलता से, जो इकोनॉमिक सक्सेस से, उन सब चीज़ों को मैं कर पा रहा हूँ और काफ़ी खुश भी महसूस किया। बट लेटर ऑन ये समझ में आया कि ये बस चीज़ें रेपिटेटिव और मोनोटोनस ही होने वाली हैं और इससे बुद्धि का और एक अनलिमिटेड एक विकास मिलना थोड़ा मुश्किल लगा। और कुछ किताबें मेरी ज़िंदगी में आई जिसको पढ़कर मुझे लगा कि यस, आई हैव टू कनेक्ट विद द हायर पावर एंड आई शुड बी कनेक्टिंग विद द हायर पावर एंड आई शुड नो व्हाट बियॉन्ड दिस फिजिकल एंड मेंटल अरीनास व्हाट एग्जिस्ट। सो उनमें से पहली किताब का मैं उल्लेख करना चाहूँगा जिसका नाम है द अल्केमिस्ट और इसके लेखक है पाउलो कोएल्हो। यह किताब मैंने ग्रेजुएशन की शुरुआत में पढ़ी और इसमें मेन थीम यही है कि जिसको आप ढूंढ रहे हो वो आप ही के अंदर छुपा हुआ है। तो अगर इसको एक लाइन में बताया जाए तो अल्केमिस्ट में पाउलो कोएल्हो एक यात्रा का वर्णन करते हैं जहाँ एक छोटा लड़का है, और छोटा लड़का मतलब वो शायद आई थिंक ही वाज एन एडोलसेंट और मे बी जस्ट एन एडल्ट, और वो एक यात्रा पर निकलता है और वह कुछ ढूंढ रहा है और जिसको वो बाद में जाकर अपने ही घर के आंगन में पाता है। तो खैर उस समय मैं किताब पढ़कर बहुत इंस्पायर हुआ था और फिर भी आध्यात्मिकता को जानने के लिए या फिर टच करने के लिए मुझे प्रेरणा की आवश्यकता थी जो उस हायर पावर ने मुझे दी, और उन एक तरीके का एक कंपास क्रिएट हो गया जहां मैं उस हायर पावर से जुड़ने के लिए मेंटली रेडी हो गया। तो ये तो मेरी कहानी थी। आगे जाकर इसके बाद भी 5-6 साल लगे और जहाँ कि मुझे ऐसा लगा कि भाई यह तो बहुत आवश्यक है, और बेसिकली एक डेड एंड आ जाता है जब आपको ये समझ में आता है कि आपका जो एग्जिस्टेंस है वो एसेंशियली स्पिरिचुअल है। यू आर नॉट द बॉडी, यू हैव अ बॉडी, यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग। सो आध्यात्मिकता में आने के बाद मेरे अंदर की जितनी भी कमियां मुझे दिखाई देती थी, या वो तो अभी भी हैं, पर उससे लड़ना मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया है और प्रॉब्लम्स का रैशनलाइजेशन हो गया है, जिससे कि मैं उनको एक दूसरे नज़रिए से, एक परिपक्व नज़रिए से देख पाता हूँ। आध्यात्मिकता में यह समझ में आता है कि जो हायर पावर है वो हम उसी से आए हैं और वहीं चले जाएंगे। तो हमें अपने हृदय को, अपने मन को ऐसा बनाना है कि हम उन तक पहुंचने के लिए, उस हायर पावर से जुड़ने के लिए अपने आप को रेडी बना सकें। तो ये कुछ सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया कि आध्यात्मिकता में जुड़ने का मतलब क्या है, ये ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी है इसलिए है ताकि आप अपने आप को क्लैरिफाई कर सकें अंदर से कि यस, माई लाइफ इज़ नॉट ओनली फिज़िकल, इट इज़ नॉट ओनली मेंटल, इट इज़ स्पिरिचुअल ऑल्सो। मेरा जीवन केवल फिज़िकल नहीं है, भौतिक जीवन नहीं है, केवल मानसिक नहीं है, यह आध्यात्मिक भी है। और जब आप आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं तो उसका एक प्रभाव आपके भौतिक और मानसिक स्तर पर भी पड़ता है, और इस माध्यम से फिर आप एक जीवन को एक प्रॉपर सिस्टम में जी सकने में समर्थ हो जाते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर कोई यह जानना चाहता है कि आध्यात्मिकता से कैसे जुड़ें, तो ये एक बड़ा विषय है, ये एक दूसरा विषय है।
पर यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। यह आपको सूनर और लेटर ये रियलाइज़ हो ही जाना है इस मानव जीवन में, क्योंकि यहाँ हम आए हैं अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और लक्ष्य अगर है तो ये बेशक ज़रूरी है, और इसके माध्यम से अगर आप कुछ जीवन में कर सकते हैं तो वो एक सौभाग्य की बात हो सकती है। तो अपने इन शब्दों के साथ मैं अपने इस एक्सपीरियंस को अभी के लिए विराम देना चाहता हूँ। बट ऐसे ही और विषयों पर चर्चा हमारी जारी रहेगी हमारे स्पिरिचुअलिटी पॉडकास्ट में। और आपको अगर इस विषय पर कोई और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड करें, और जो भी किया जा सकेगा किया जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए। आपका ये सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।